अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ईद मुबारक सबसे पहले तमाम अहलियान को, तमाम दोस्तों बहन भाइयों को। आज फॉर्म पे जो हम अकेले के दिन जो है ना, मुलाजमों की छुट्टी का दिन होता है, पूरा साल काम करते हैं, कोई छुट्टी बेचारे नहीं करते। तो आज जो है वो हमारी ड्यूटी है। ये खाली पड़ा हुआ है फॉर्म, बिल्कुल कोई चक्कर ही नहीं है, आपको खामोशी से जो है वो अंदाज़ा होगा। बल्कि आज जो है ये भी बेचारे मेरे रहमो करम में फिर रहे हैं। आज सब मुझे ही लिफ्ट कराएंगे ना, पता है जिन्हें पट्टे चट्टे जो है वो मैंने ही गरीबों को डालने हैं। जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ वहाँ आएंगे। यहाँ पे वो खड़ी नहीं आके भैंसे हैं, वो पीछे गाय वगैरह जो है। पहले तो इन्हें थोड़े से पट्टे चट्टे डाल के कंटिन्यू करते हैं, फिर पट्टे फिर भी बेचारे जो हैं वो काट के गए हुए हैं। अच्छा, आज का जो टॉपिक है ना, जिस तरह पिछले वीडियो में एक सवालात वगैरह और सवाल जवाब और डिस्कशन वगैरह था, तो उसमें एक सवाल था, ये भी डिस्कशन होती है कि जो जानवरों का एक खास, हम घोड़ों की बात ही करेंगे, कि शहरों में रखना और देहाती इलाकों में रखना, इसके क्या क्या फ़ायदे और इसके क्या क्या नुकसान हैं। हर दुनिया में हर चीज़ के साथ ऐसे ही है। अगर किसी चीज़ का एक जगह पे फ़ायदा है तो दूसरी चीज़ का उस जगह पे उसका कोई ना कोई नुकसान भी मौजूद होता है। तो इसको डिस्कस करते हैं। और जो है दूसरी चीज़ है, कल जो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग कॉल आई एक साहब की, इस्लामाबाद से थे। वो मुझे कहते हैं कि जी आपने जी हमारे बच्चे को जो है ना ख़राब कर दिया। मैंने कहा भाई अल्लाह ताला माफ़ करे, मैंने ऐसा क्या जुर्म किया? उन्होंने कहा जी वो वीडियो देखता है और वो शोर शराबा जो है ना इस बात पे लगा हुआ है कि जी मुझे घोड़ा दिलवाएं। तो मैंने कहा मेरी उससे बात करें। दूसरी बात है, अगर वो ये कहता है तो उसने किसी ना किसी वीडियो में ये भी ज़रूर सुना होगा कि जो है भाई मतलब कल तब शौक़ करो जब उसे खुद अफोर्ड करो। सिर्फ घर वालों के सर पे, अम्मा अब्बा के सर पे सिर्फ शौक़ करना, एक चलो सर्टन एज तक, छोटी एज तक तो समझ में आता है, लेकिन घोड़ा एक ऐसी चीज़ है जिसका अच्छा एक्सपेंस है। तो आप उसे लगें तब जब आप उसको घोड़े को समझते हो। सबसे पहली बात आपके पास जगह हो रखने की, प्लस आप उसके एक्सपेंसेस बियर करें। तो ये बात मेरी हर बंदे के लिए। मेरा बेटा मुझे कहता ना कि घोड़ा, मैं उसे कहता हूँ ठीक है उसके पास उसके लिए एक हॉर्स ज़रूर है, लेकिन जो है मैं साथ उसको ये भी कहता हूँ कि जो है मतलब आपने इससे आगे अगर कोई चीज़ लेनी है, इसको शौक़ को एक्सटेंड करना है, बड़े हों, पढ़ें, सबसे पहले बड़े हों, चीज़ें वीज़ें कमाएं, अपने लिए चीज़ें मैनेज करें, और उसके बाद शौक़। ये कोई शौक़ नहीं है, दूसरों के सर पे कोई शौक़ नहीं होता, वो बस जलालत ही होती है। एहतजाज कर रहे हैं इस वक्त पट्ठों के लिए, ये गुस्सा कर रहे हैं। अभी मैंने मना किया कि पाँव नहीं मार, तो रोका हुआ है, मैं हटूँगा अभी ज़रा, तो फिर इसने पाँव जो है ना वो मारना शुरू कर देना। अभी अंदर इसलिए आजकल पक्के पे कि बाहर ना बादलों का मौसम है, और आजकल जो है ना वो काम अचानक ही बारिश आती है, इसलिए फॉर द सेफ साइड, क्योंकि मुलाजमीन की छुट्टी भी है तो अंदर है। ओहो, इसकी भी रस्सी ठीक करनी है, रस्सी खुलवाने लगाई। उन लोग गायों वगैरह को पट्ठे डालें हैं, तो ये भी ज़रा है ना उछल कूद में आ गए कि हमें भी पट्ठे डालें। और इनकी उछल कूद जो है ना, ये इनकी नाराज़गी हमें भाई बारे में कोई नहीं है। शौक़ कोई भी है ना, इनिशियली आपको फैमिली की सपोर्ट तो खैर चाहिए होती है, लेकिन वो वाला शौक़ है इसका एक्सपेंस कम हो। मुझे जिस तरह डॉग्स का बेइंतहा शौक़ है, और मैंने ऑलमोस्ट हर जो नोन ब्रीड है उसके कुत्ते रखे भी हैं, पाले भी हैं। अगर मेरे वालिद साहब और वालदा मुझे जो है वो सपोर्ट ना करते तो मैं डेफिनेटली कभी भी नहीं कर सकता था। लेकिन उसमें एक चीज़ जो सबक की सिखाने वाली होती है वो ये होती है कि मेरे वालिद साहब ने कोई एक्स्ट्रा मुलाजिम उसके लिए कभी नहीं रखा मेरे शौक़ के लिए। स्टूडेंट लाइफ में मैंने खाना खुद डालना है जानवर को, हाँ मैं कभी नहीं हूँ तो वालिद साहब भी डाल देते थे, लेकिन सफाइयाँ उनकी, उनकी वैक्सीनेशन, ये सारी चीज़ें मतलब उनका मैंने प्रॉपर ख्याल रखा। ये नहीं है कि बस रख लिया हफ्ते में एक दफ़ा जाके आप उसे देख रहे हैं, ये कोई शौक़ नहीं है। और ऐसे चीज़ें जो है ना वो रखनी भी नहीं चाहिए। बातें जो हैं वो इधर उधर की हो गई हैं, तो टॉपिक पे आते हैं। और दूसरा वीडियो ना जैसी बने कबूल कीजिएगा, क्योंकि मुझे खुद से वीडियो बनाने की जो है वो आदत नहीं है, तो ना प्रैक्टिस है इस चीज़ की। तो टॉपिक ये है कि गांव में रखना आसान है, शहरी इलाकों में। तो मेरे हिसाब से गांव में रखना इन जानवरों को, उसके ज़्यादा फ़वाइद हैं, नुकसानात इसके कम हैं। डिस्कस करते हैं किस तरह। सबसे पहले खुली जगह, नेचुरल हैबिटेट, जो एक नेचुरल हैबिटेट जानवर को मिलता है। घोड़ा हमेशा खुली इलाके में रहना पसंद करता है, खुली आबो हवा में, कभी भी बंद कमरों का जानवर नहीं रहा। जाहिर सी बात है शहरों में इतनी बड़ी जगहें मुमकिन नहीं है हर किसी के लिए रखना। दूसरी चीज़, फॉडर बहुत इजीली अवेलेबल होता है। अच्छा हाँ, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं भूल जाऊँगा, वो ये कि घोड़ा जो है उस जगह को पसंद करता है कि जहाँ पे वो खड़ा हुआ हो उसे दूर तक नज़र आए। कभी भी अगर आपके पास कोई, आपने पैडक बनाना है और ऑप्शन है इस तरह की, तो घोड़े के सामने से एक जगह इतनी खाली छोड़ें जहाँ से वो बाहर आसानी से देख सके, दूर तक देख सके। उससे घोड़े का कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होता है। जब मैं अभी आया हूँ तो ये आना शुरू हो गए फॉर्म पे। जब मैंने इन्हें नहीं बुलाया और इनकी आज छुट्टी है, ये अपनी मोहब्बत से ही आए। ये
नवाज़, और इसने एक नया काम शुरू कर लिया है कि ये रस्सियाँ अगर से पिछाड़ी ना लगी हो तो टांगों में इस तरह से रस्सियाँ जो है ना वो अपनी अड़ा लेता है। ये इसने नया काम है। ये मोरा भी खुलवाने की भाई साहब ने कोशिश की है, भी ठीक करते हैं अभी। अगर आप ये जगह देखेंगे जहाँ इस वक्त बंद है तो ये सामने तक ईजिली देख सकते हैं, ये खड़ा है, ये उनका दूसरा शेड है एशल वगैरह का, ये जहाँ पे तरपाल लगी हुई है। यहाँ भी ऐसा है कि ये बाउंड्री तक ईजिली देख सकते हैं, तो ये इस घोड़े के जो है वो कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में हेल्प करता है। अच्छा, फॉडर की बात हो रही थी तो अच्छा, मुझे आज तक याद है हमारे छोटे होते वक्त जो शबीहात थी हमारी, वो खुले फिर रहे होते थे। इवन शहर में भी वो किसी चाय की दुकान से केक रस खा लिया, पट्ठों में घुस गए किसी के, और लोग जिनको पता होता था कि शबीहात के घोड़े उन्हें मना भी नहीं करते थे। और आज भी यहाँ चिन्योट की मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, किसी को पता लग जाए किसी भी वजह से अगर पट्ठे शबी के लिए अवेलेबल नहीं है तो पीपल आर देयर कि वो कहते हैं कि भाई शबी के लिए हमारे पट्ठे काट लो, हमारे पास ले आओ, हम काट के आपको दे जाते हैं। लोग अभी तक जो है वो इतना ख्याल करते हैं, तो ये एक बहुत जो है वो बड़ी बात है। तो फॉडर इजीली अवेलेबल है, फिर लेबर इजीली अवेलेबल है यहाँ पे शहरों के निस्बत में, क्योंकि शहरों में जो लेबर है ज़्यादातर वो गाँव वगैरह से ही आती है। ये गाँव का इलाका है तो यहाँ पे लेबर ईजिली अवेलेबल है। फिर उसके बाद वॉक कराना घोड़ों को बहुत आसान है, जगह खुली होती है। इनिशियल ट्रेनिंग कराना बहुत आसान है घोड़ों की, लंजिंग वगैरह या कोई भी किसी किस्म की जो है वो वॉक वगैरह वो बहुत आसान होती है। डिसेंसिटाइजेशन करना, आपके पास जगह ज़्यादा है, आपके पास जो है वो ईजी होता है, कम जगह पे ट्रेनिंग कराना घोड़े को मुश्किल होता है। फिर इसके अलावा यहाँ पे आपके पास एक मुलाजिम अगर नहीं है तो किसी ना किसी मद में कोई ऐसा बंदा इजीली आपको मिल जाता है जो 5-6 दिन 8 दिन आपकी अगर कोई मुश्किल टाइम आया तो वो गुजार सकता है, जबकि शहरों में इस तरह की फैसिलिटी जाहिर सी बात है अवेलेबल नहीं है। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। अच्छा, 2 पॉइंट्स पे और बात कर लेते हैं जो प्लस हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है, लेबर कॉस्ट बहुत कम है, ओवरऑल मैनेजमेंट कॉस्ट और चीज़ों की अवेलेबिलिटी, जो दाने वगैरह की प्राइस है, क्योंकि यहाँ पे ग्रो होते हैं तो इनकी प्राइसेस बहुत कम होती हैं। यही चीज़ जब शहर में, जिस तरह फॉर एग्जांपल लूसन अगर यहाँ जो है वो शहर से मिल रहा है तो भी 800-900 रुपये मन मिल जाता है, और अगर यही मैं किसी बड़े शहर में जाऊँ पता करता हूँ तो 1500-2000 रुपये मन तक भी इसकी कॉस्ट होती है। तो ये छोटे शहर में इसका ये फ़ायदा है। ओवरऑल लेबर की तनख्वाहें वगैरह भी और अवेलेबिलिटी और मैनेजमेंट आसान काम है। और फिर ये है कि मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। लूसन नहीं मिल रहा आपको, कहीं ना कहीं से जवार मिल जाएगा, जवार नहीं मिलेगा कहीं ना कहीं बरसीम मिल जाएगा, बरसीम नहीं होगा कहीं ना कहीं आपको जो है वो कोई ग्रास वगैरह मिल जाएगा। नहीं तो फिर जो नेचुरल ग्रास है आप बाहर चराई वगैरह करा के उस पर भी कुछ दिन गुजार सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत प्लस पॉइंट हैं गाँव में रखने का घोड़ों को। उन बातों पर बात कर लेते हैं जो यहाँ पर रखने के नुकसान हैं। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, वो है कीड़े, पैरासाइट्स। क्योंकि कच्चा है यहाँ पे ज़्यादा होते हैं, फसलें, कीड़े मकोड़े मक्खियाँ वगैरह ज़्यादा होती हैं, इस तरह के इशू होते हैं। जिसमें गर्मियों में एक बहुत बड़ा मसला होता है टिक्स, जिन्हें आप चिचड़ कहते हैं, उनके लिए इंजेक्शंस होते हैं। लेकिन इसकी एक नेचुरल रेमेडी है जो मैंने की हुई है, वो है ये चेक करें आप। ये जो मुर्गियाँ हैं ना, अल्लाह ताला ने इनको बेहतरीन जो है ना ये पिकर्स हैं, किसी किस्म का कीड़ा ये नहीं लगने देती जानवर को। जब से मैंने ये मुर्गियाँ रखी हुई हैं, मैंने अपने फार्म के किसी भी एक जानवर को आज तक टिक्स का इंजेक्शन नहीं लगवाया। ज़रूरत नहीं पड़ती, ये पढ़ने ही नहीं देती, क्योंकि टिक्स एक ऐसी चीज़ है अपेरेंटली आपको नज़र नहीं आएगी, जब वो बड़ी हो जाएगी और उससे ज़्यादा खून चूस जाएगी जानवर का, तब अजीब तरह का मसला। और अगर जानवर टिक फीवर में चला जाए तो इवन जो है वो जानवर की मौत भी वाक़ई हो सकती है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा ये एक और जो है मुझे प्लस याद आ गया था बीच में, कि जब घोड़ा गांव में रहता है ना तो उसका जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत बेहतर होती है और उससे ब्रीडिंग रिजल्ट्स जो हैं वो बेहतर हो जाते हैं। खैर, ये एक प्लस आया था। इसके अलावा जो गांव में रखने के नुकसानात में से जो है वो एक नुकसान ये है कि अगर आपने शबीहात के बिना पे कहीं जाना है तो आपको डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने पड़ते हैं। तो ये एक है कि लेके बार बार जाना ज़रा मुश्किल काम है। शहर वालों का फ़ायदा ये है कि वो ज़रा करीब डिस्टेंस होते हैं, ईज़िली लेके जाया जा सकता है। फिर सामान वगैरह, अगर इनकी सजावट वगैरह के जो सामान है इसमें अगर खुदा न खास्ता कोई मसला हो गया तो मौके पे आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पे चीज़ें एक्स्ट्रा रखनी पड़ती हैं। शहरों में ये फैसिलिटीज़ हैं कि चीज़ें इजीली इधर उधर से अवेलेबल हो जाती हैं। तो ये थे जी कुछ पॉइंट्स जिसमें हमने डिस्कस किया जो हैं कि गाँव वगैरह में रखने के फ़ायदे और नुकसानात जो हैं, उन दोनों में क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान है। मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।